प्राइम मिनिस्टर मोदी का जलसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे 32,000 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ के तालीमी इदारों के लिए, वहाँ के अदर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ही जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने नारे लगाए हैं, मोदी शेर है, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी आया ना कभी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पैर जम्मू मंदिरों के शहर में पड़ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया है, जो कत्ल-गारत उन्होंने रोकी, जिन आंखों पे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पर्दा डाला था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो पर्दा हटाया है। आज आप देखें जहां पे भी नजर डालोगे वहां पे घर घर मोदी, हर हर मोदी। और अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल किया है। और अब कमल खिल के जाएगा, वो कश्मीर से खिल के जाएगा। जय हिंद दोस्तों, 20 फरवरी 2024 का दिन शायद ही पाकिस्तानी सेना या हुक्मरान कभी भुला पाए। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब एक रैली में जम्मू पहुंचे तो धारा 370 हटने के बाद पहली रैली में जो हुआ वो पाकिस्तानी हुक्मरानों व वहाँ की सेना जो कश्मीर के नाम को बेच कर अपनी दुकान चलाने के लिए मशहूर रही है, उसकी रातों की नींद उड़ गई। जैसे ही पीएम मोदी जम्मू पहुँचे, कश्मीरी मुसलमानों ने जिस तरह शेर आया के नारे लगाकर उनका स्वागत किया, उसकी गूंज पाकिस्तान में बैठे उन लोगों तक पहुंची जो कश्मीर में कभी शांति नहीं देखना चाहते और कश्मीर के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये नारे उन लोगों पर चाबुक की तरह पड़े जो कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर ही रखना चाहते हैं। लेकिन अब पानी गुजर चुका है। जिस तरह पीएम मोदी ने लगभग 70,000 करोड़ की सौगात जम्मू व कश्मीर को दी, उससे साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में भी आतंक वाली रणनीति नहीं चलेगी और तरक्की की ब्यार ही बहेगी। यही सब कारणों से पाकिस्तानी फ़ौज व वहाँ के हुक्मरानों में बेचैनी है, जो कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में ऐसे दिन आए। लेकिन कश्मीर के नागरिक आज इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि उनका असल दुश्मन कौन है। इसी पर आगे पाक जनता क्या कहती है, क्या सोचती है, आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उनका हर एक स्टेट पे विजन है, उनका हर स्टेट पे आंख रहती है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे किस तरीके से किस किस चीज की डेवलपमेंट चाहिए। और जिस हिसाब से मैं उनकी स्पीच देख रही थी, उन्होंने बोला था कि कश्मीर का जो संकल्प है वो आगे ब्राइट होने वाला है, यानी कि कश्मीर का फ्यूचर आगे ब्राइट होने वाला है। ये उन्होंने पहले भी बोला था, आर्टिकल 370 से पहले भी। आई रिमेम्बर दोज टाइम्स जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर विल बी मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो मैन मेड है, कश्मीर जो है इसकी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने की जरूरत है, वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लाने की जरूरत है, वहां पे बहुत सारे फील्ड्स को बूस्ट मिल सकता है अगर वहां पे खून खराबा बंद हो, वहां पे अमन शांति लाई जा सके, वहां पे लोगों को समझाया जा सके थ्रू पीस प्रॉस्पेरिटी। हर चीज कहते हैं ना वो प्यार से समझाई जा सकती है। तो उन्होंने प्यार फैलाया, उन्होंने मोहब्बत फैलाई, उन्होंने भाईचारा फैलाया। That's why we people love him. That's why we people want to see him again and again to become the prime minister of our country. And we praise him, we love him. We seriously are a huge fans of him. And seriously, and I love to be the part of this country. Kashmir is the integral part of India and it can't be separated, as I'm saying again and again this sentence. Article 370 was a barrier. It was a barrier where normal people was not able to claim their rights. So after the article removal of Article 370, after the abrogation of Article 370, a common people get their rights
and you know what, everything changed. Scenario of Kashmir changed. तो कश्मीरी आज जिस हिसाब से सोचते हैं, it is only because of Prime Minister Narendra Modi जी, and we want him again and again in our Kashmir. जब जब वो पधारेंगे तब तब हमारे लिए एक memorable moment रहेगा. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए हैं तो वो उधर के उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या उनकी पावर वो उसके लिए कर रहे हैं, तरक्की के लिए या उनको आगे लाने के लिए कर रहे हैं जी, हमारी प्रोग्रेस या हमारी डेवलपमेंट्स देखें। अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बात की जाए या इलेक्शन की बात की जाए, वो पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो हैं। मैंने तो खातिर हाँ कोई तरक्की या डेवलपमेंट्स नहीं देखी। क्या हमारी न्यूज में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं ना। मैं तो फैक्ट्स पर बात देखा, जब भी कोई फैक्ट्स पर बात करता है तो हम कह देते हैं हम उनके हक में नहीं बात। नजर आ रहा है, देखिए हमें तो हर चीज़ में जुल्म नजर आ रहा है उनका, ठीक है ना। इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, हमने तो वही कुछ देखना है ना। इंटरनेशनल मीडिया नहीं, हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पर दिखा रहा है तरक्की कितनी हो रही है। वहाँ शेख गए थे, अरब के शेख गए थे तो कहते हैं ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, इतना डिजिटल कश्मीर। ये बहुत हैरत की बात है मेरे लिए, मैं सरप्राइजिंग, ये पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रही हूँ। लेकिन मैंने तो जुल्म ही देखा है हमेशा, जब भी देखा है मैंने अपने सोशल मीडिया में जब भी देखा है यही नज़र आया है कि बहुत जुल्म हो रहा है, हर चीज़ इसी तरह हमें नज़र आई है। ये फैक्ट्स तो आज आप बता रही हैं मुझे। कश्मीरी मुसलमान ही थे जिन्होंने नारे लगाए हैं। मुझे पता है, लग रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं करनी चाहिए इनको। अगर कश्मीरी खुद नारे लगा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? उनकी अपनी भी तो राय है। जब हम कहते हैं कि कश्मीरियों की अपनी राय है, अब वो अपनी राय दे रहे हैं तो हम उनको वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। नहीं ना, वो गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। वेल एंड गुड है अगर उनकी जो आवाम है इंडिया वालों की वो इतनी सपोर्ट करती है अपने प्राइम मिनिस्टर को, लाइक इट्स वेरी गुड। और रही बात पाकिस्तान में डेवलपमेंट की, तो इट्स लाइक समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, लाइक 50-50 चल रही है पाकिस्तान में डेवलपमेंट। लेकिन यह है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी जीडीपी रेट तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। आपने पाक मीडिया व जनता को सुना किस तरह कश्मीर के नाम पर पाक में जनता को गुमराह किया जाता रहा है। दरअसल पाक मीडिया और वहाँ के हुक्मरान अपनी जनता को कश्मीर के नाम पर खूब गुमराह करते हैं और भारत से नफरत का बीज लगातार बोते रहते हैं। लेकिन शायद अब सोशल मीडिया के दौर में उनके ये इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक जनता भी इस बात को समझने लगी है कि कश्मीर भारत का ही है और वहाँ पर तरक्की है, तो पाकिस्तान में बर्बादी। पाक के हुक्मरानों को भी ये बात जल्दी समझ में आ जानी चाहिए ताकि जनता की समस्याओं पर अपना ध्यान लगा सके। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।